नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची घटना है जो कि नवदीप नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी, जो कि पंजाब का रहने वाला था। जी हाँ दोस्तों, वैसे नवदीप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था और उसकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही थी और उसकी 12th क्लास पास हो चुकी थी। तभी वो अपने बुआ के घर घूमने के लिए जाता है। वहाँ पर बुआ के घर में बुआ थी, उसके दो लड़के थे, एक छोटा था एक बड़ा था। और जो बड़ा था उसकी नई नई शादी हुई थी और काफ़ी परिवार अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही था वहाँ पर। तो नवदीप अपनी बुआ के घर वहाँ पर घूमने के लिए जाता है और सोचता है कि 15-20 दिन यहाँ पर बुआ के घर डटूंगा और फिर वापस अपने घर चला जाऊँगा। और नवदीप वहाँ पर एंजॉय करता है बुआ के घर। तभी वहाँ पर मतलब कुछ अजीब सा होने लगता है। जो बड़े भाई थे, उनकी जो शादी हुई थी, उनकी जो पत्नी थी प्रेग्नेंट हो गई थी और जो बीवी प्रेग्नेंट हुई थी, तो घर में काफ़ी खुशी का माहौल था। वहाँ पर जो भी लोग थे काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी का तो जन्म होएगा, या फिर लड़का या फिर लड़का। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पंजाब में किसी भी मतलब थोड़ी सी भी खुशी मिलती है तो उसको पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। पूरे पूरे जो आसपास का एरिया, सभी लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं और सभी को मिठाइयाँ विठाइयाँ खिलाते हैं। पंजाब में यानी छोटी सी खुशी को भी बड़ी खुशी मानकर एंजॉय करते हैं और पंजाब में सब कुछ सही चलता है। तो दोस्तों, वो जो बुआ का बड़ा लड़का था, उसकी बीवी थी, उसकी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसके मतलब उसका जन्म होता है। उस बच्चे का जन्म होता है करीबन 2-3 महीने बाद ही उस बच्चे का जन्म हो जाता है। और पता नहीं कि वहाँ पर घर में क्या दिक्कत होती है कि उस बच्चे की जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है। और जो बड़े भाई की जो बीवी थी, उसकी भी डेथ हो जाती है। घर वाले काफ़ी निराश हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे सही होगा। और जो नवदीप था दोस्तों, वो भी अपने 15-20 दिनों में घर वापस आ गया था और ये कहानी उसने इंस्टाग्राम पर ऐसे ही सेंड किया, पूरी कहानी घर वालों से जानने के बाद कि वो आपके घर पे पूरी कहानी क्या थी। तो दोस्तों, नवदीप तो वापस आ जाता है, लेकिन जो वहाँ पर बुआ का घर का माहौल था, वहाँ पर काफ़ी दुख का माहौल था। तो बुआ, जो बड़ी बुआ थी उनकी, वो कहती है कि अब इसकी दोबारा शादी करनी पड़ेगी, जो उनका बड़ा बेटा था। और गुजरते 3-4 महीने करीबन गुजर जाते हैं, तो उसका जो बुआ का बड़ा लड़का था, उसकी शादी फिर से कर दी जाती है किसी लड़की के साथ और उसकी शादी अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है। सब कुछ अच्छे से होता है, बहुत सारे मेहमान वहाँ पर घूमने आते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और करीबन शादी को 5 से 6 महीने गुजर जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी जो बड़ी बुआ का जो बड़ा लड़का, उसको जो पत्नी थी उसकी आत्मा दिखती है, यानी जो कि जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसकी पहले मृत्यु हुई थी जिस औरत की, वो उसकी पत्नी को दिखती है। कभी मतलब उसे ऐसा महसूस होता है कहीं वो रूम में ही है, या फिर मैं कुछ भी करती तो वो मेरे साथ है। और उसके सपने में भी वो बार बार आती थी। ये सोचकर वो काफ़ी डरने लगी थी और किसी को कुछ बताती भी नहीं थी, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। शुरू में डर का माहौल फैलाना काफ़ी सही नहीं है। इसके कारण जो उसकी पत्नी थी बड़े भाई की, वो काफ़ी डर डर कर रह रही थी। तभी अचानक एक दिन रात को 10 बजे करीबन वो रसोई घर में जाती है पानी लेने के लिए। तभी वो औरत उसको बिल्कुल सामने दिख जाती है। ये देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। जब सभी लोग थोड़ी देर में इकट्ठा वहाँ पर होते हैं, तो वो दिखाई देना बंद हो जाती है, यानी अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। और ये जो हरकत बड़े भाई की पत्नी के साथ जो हुई थी, बुआ का लड़का था, सभी को बता देती है और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो उनके घर वाले सोचते हैं कि ऐसा तो हुआ था, जिसकी डेथ भी हुई थी। तो ऐसे ऐसे समय गुजरता है और तभी वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे हमें दिखाई देता है, तो और ऐसे दिक्कत हो रही है घर में। जो बीवी है उनकी नई नई शादी हुई थी, तो ऐसे सब कुछ एक पंडित के पास जाते हैं, जो कि पिंड कहते हैं पंजाब में दोस्तों। वहाँ पर एक पंडित को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो पंडित कहते हैं कि जो औरत इस घर की में मृत्यु हुई थी और उस लड़के की मृत्यु हुई थी, वो इस घर में घूम रहे, उनकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है। ये सारी बातें पंडित घर वालों को बता देता है और घर वालों को 4 किले देता है और कहता है कि अपने घर में चारों कोनों पर लगा दो, यानी ठोक दो, काट दो, और घर में सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों, जो घर वाले थे बुआ के, वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं और घर में फिर से शांति का माहौल हो जाता है और सब कुछ फिर से सही हो जाता है। घर में अच्छा माहौल हो जाता है, सब कुछ सही चल रहा था। तभी जो बड़े भाई की बीवी थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। करीबन 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं और 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट होने के बाद जो दोस्तों बच्चा जन्म लेता है, करीबन वो बच्चा 3 महीने तक ही जिंदा रहता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है।
तो जो बुआ का लड़का और जो बुआ थी वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर वो शुरुआत में तो इग्नोर कर देते हैं, हो ही होगी कोई ऐसे ही दिक्कत होगी। तो ऐसे घर वाले सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। 1 साल बाद फिर से बड़े भाई की जो पत्नी है वो फिर से प्रेग्नेंट होती है और अब की बार नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल ही नॉर्मल होती है। ना ही कुछ ज़्यादा झंझट, ना ही किसी परेशानी, ना ही माँ को परेशानी, ना ही बेटे को, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। करीबन 2 महीने गुजरने के बाद उस लड़के की भी फिर से डेथ हो जाती है। अब की बार जो घर वाले थे दोस्तों, जो बुआ का लड़का और बुआ थी, काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है जो बार बार ऐसी घटना हो रही है। ये सोचकर वो काफ़ी परेशान थे और वो पंडित जी के पास जाते हैं। फिर से पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। पंडित जी कहते हैं कि जो तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, यानी जो घर पर आते हैं मेहमान, चाचा मामा ताऊ, जो भी घर पर मेहमान आते हैं, उनमें से कोई पंजीरी लाता है जो कि यहाँ पर पंजीरी खाता है और उसके कारण वो वहाँ पर आ जाते हैं और बच्चे की मौत हो जाती है। ये पंडित ऐसी ऐसी बातें बताता है। जो होती है दोस्तों पंजीरी जो मीठी होती है, पंडित सारी बातें ये बता देता है कि ऐसे ऐसे कोई पंजीरी खा रहा है तो ऐसे ही बच्चे की डेथ हो जाती है। तो घर वाले सोचते हैं कि अब के बार किसी को पंजीरी लाने ना दिया जाए, यानी कि जो मीठा होता है मेन दिक्कत वही थी। तो घर वाले यही करते हैं और दोस्तों करीबन 2 साल बाद उस लड़की के फिर से एक बच्चा होता है जो बड़े भाई की पत्नी थी, और उसके अच्छे से बच्चा होता है। घर में खुशहाली का माहौल छा जाता है और अब के बार घर में कोई पंजीरी या फिर किसी भी तरह का मीठा पकवान घर में उपहार के तौर पर नहीं लाता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर जो आपके दिल को दहला देगी।